दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले हैं आषाढ़ के दिन नाटक में अथ से प्रारंभ करने का क्या प्राय है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि नाटककार का अथ से प्रारंभ करना क्यों कहा गया है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से है, इसलिए संक्षिप्त में यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अथ से प्रारंभ करने का अर्थ होता है एक नई शुरुआत करना। यह कथन आषाढ़ के नाटक में नाटक के तीसरे अंक में कालिदास द्वारा कहलवाया गया है। जब कालिदास कश्मीर छोड़ के चला जाता है और गायब हो जाता है, कोई यह नहीं जानता कि वह कहाँ है। ऐसे समय में कालिदास छत बिछत स्थिति में मल्लिका के घर में प्रवेश करता है। कालिदास जब से मल्लिका को छोड़कर गया है तो उसे कहीं भी स्थिरता नहीं मिलती। उसकी सृजनात्मकता राजनीतिक वातावरण में नष्ट हो गई है। प्रियम गोमंजरी कालिदास के लिए अनेक उपादानों द्वारा अनुकूल वातावरण की सृष्टि करने का प्रयास करती है, परंतु वह कालिदास के लिए मल्लिका नहीं बन पाती। कालिदास का मन अस्थिर हो जाता है, वह शांति के प्रयास के बिना कुछ कहे चला जाता है। कालिदास का पूरा जीवन पूर्णतया बिखर जाता है। वह ना तो योग्य राजनीतिज्ञ बन पाता है और ना ही नवीन सर्जना कर पाता है। जब वह मल्लिका से मिलता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वास्तव में क्या बदल गया है। मल्लिका के प्रेम को देखकर कालिदास अतीत की स्मृतियों के सागर में डूबकर बीते कल के स्थान पर एक नवीन दृष्टि करना चाहता है, नवीन सृष्टि रचना चाहता है। उसके नैराश्यपूर्ण जीवन में मल्लिका के रूप में एक आशा की एक धुंधली आकृति दिखाई दी जाती है। उसी आशा के आलोक में कालिदास के मुंह से यह शब्द निकल जाते हैं। कालिदास का एक जीवन जिसमें वह मातृगुप्त के कलेवर में रहता है, वह उसका अंत कर चुका है। वह मल्लिका के द्वारा बनाए गए कोरे पृष्ठों के अनंत सर्गों वाले महाकाव्य को देखकर भाव विभोर हो जाता है और यह विचार करता है कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अब भी वह अथ से प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रकार अथ से प्रारंभ करने की बात कहने वाला कालिदास जब मल्लिका की पुत्री के रोने की आवाज सुनता है तो फिर अपना निर्णय बदलकर मल्लिका को बिना बताए कुछ चला जाता है। यही कालिदास के चरित्र की दुर्बलता हमें दिखाई पड़ती है। जहाँ कालिदास अप्रतिम प्रतिभा का स्वामी है, वहीं दूसरी ओर उसके चरित्र में कुछ ऐसे गुण भी हैं जो कि उसके चरित्र की दुर्बलता को प्रकट कर देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि मल्लिका के इस कष्टपूर्ण जीवन का उत्तरदायी एकमात्र कालिदास ही है। कालिदास के चाहे बिना मल्लिका का औदात्य आत्मदान अकेला छोड़ जाता है और कालिदास अथ से प्रारंभ नहीं कर पाता। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि कालिदास के चरित्र की दुर्बलता क्या है और कालिदास का जीवन क्यों बिखरा हुआ है और कालिदास क्यों अथ से प्रारंभ नहीं कर पाता। तो यदि आपको एक प्रश्न लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप आषाढ़ के नाटक में अथ से प्रारंभ करने का क्या अर्थ है या प्राय है, आप इसको लिखित रूप में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट चाहिए आषाढ़ के एक नाटक से संबंधित तो आप हिंदीकुंज.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।